सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में अर्थात अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से प्रभु श्री राम की जय बोलते हुए शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हों, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। अब आप देखिए यहां पर कि गोस्वामी तुलसीदास हैं प्रभु श्री राम के भक्त, लेकिन जहां भी कोई विशेष बात आ रही है तो वो सबसे पहले पशुपतिनाथ शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुह खतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से यानी राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। ये प्रसिद्ध है दोहा अयोध्या कांड के शुरू में। श्री गुरु जी के चरण कमलों के रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला। यहां फिर देखिए तुलसीदास जी की महानता। पहले शंकर भगवान को नमन किया, फिर श्री राम को अपने आराध्य देव को नमन किया और तुरंत उसके बाद वे अपने गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से, श्री गुरु जी के चरण कमलों की जो धूल है उनसे मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। उस धूल से अपने मन में रूपी जो दर्पण है उसको साफ करके और मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अब आगे कहानी। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी नदी सुहाई उमगी अवध अम्बधु कहूँ आई मनि गुण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोद सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां
उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी अभिरंची कर तूती। सब विधि सब पुरलोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वसु, कहाई मनाई महेश। आप अक्षत युवराज पद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में वैसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुबराज विराजा। सकल सुकृत सुमूर्ति नर नाहू, राम सुजसी सुनियति ही उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप सब रहि कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखें। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल देख करके प्रीति रखते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे थोर सहुत तासु। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनुअस उपदेशा। वाह क्या शुरुआत है। नृपजुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहु किन लेहूँ। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। ये विचार उनके दिमाग में आया। यह विचार उर आन नृपु, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुर ही सुनाय जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। आप देखिए हमारे पंचांगों की, पुराणों की, वेद की जो रीतियां हैं उसकी महिमा आजकल हम लोग भले ही उसे गलत समझ रहे हैं। महाराज दशरथ को अगर अपने गुरु के पास भी जाना है तो वो सुदिन देख के जा रहे हैं, सुसमय देख के जा रहे हैं और जाकर ये कहानी उन्होंने सुनाई। कहई भुआल सुनिय भुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल सुरपासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री और सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबहु राम प्रिय जही विधि मोही। प्रभु असीस जन तनु धरि सेवही। विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोहु सब रौर ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर भी स्नेह करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित होऊंगा आगे की कथा लेकर, वह कथा जो कलयुग के सारे पापों का दमन करने वाली है, नाश करने वाली है। सियावर रामचंद्र जी की जय।